ओके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लीड जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम। ओके, लीड जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम रील्स। क्या आप रील्स बना करके किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, राइट? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज का जो सेशन है वो आपको नोट करना है, नोट डाउन करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको लिखने पड़ेंगे, या अगर ऐसे याद नहीं हो पाएंगे अगर मैं आपको ऐसे बताता हूँ तो। ठीक है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको प्लीज़ राइट डाउन जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, डायरी के अंदर। ठीक है। और जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, राइट? तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जो रील्स है, ठीक है, रील्स क्यों जरूरी है। देखो, जो इंस्टाग्राम रील्स है, इंस्टाग्राम रील्स ही क्यों, इंस्टाग्राम रील्स ही क्यों बिजनेस के लिए, ठीक है, लीड जनरेशन के लिए। लीड जनरेशन के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप फेसबुक पर भी लीड जनरेट कर सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म पर भी लीड जनरेट कर सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम की ही क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि आपको इंस्टाग्राम पर लीड जनरेट करनी है, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर लीड्स जनरेट करनी है, क्योंकि जो रील्स है आज की डेट में वो ट्रेंडिंग पर है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई इंसान आज की डेट में फ्री होता है, ठीक है, कोई भी अगर फ्री होता है तो वो क्या करता है, इंस्टाग्राम खोलता है। ठीक है। मोस्टली, मोस्ट ऑफ द पीपल सब यही करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और रील्स देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आजकल का जो यूथ है, आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो इंस्टाग्राम रील्स पर है, राइट? इंस्टाग्राम रील्स पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। और आपका फेसबुक पर भी लोग जाते हैं, टिकटॉक पर भी लोग जाते हैं, पर वही है कि वहां पर इतना एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव इंस्टाग्राम पर है। इतना लोग फोकस कर रहे हैं अपने आप को इंस्टाग्राम पर ग्रो करने में, इतना अदर प्लेटफॉर्म पर नहीं कर रहे। फेसबुक का भी एक टाइम था अपना जब लोगों को एक क्रेज था लाइक्स बढ़वाने का, कमेंट्स बढ़वाने का, अपने पोस्ट अपलोड करने का और इन सब चीजों का, राइट? अभी क्या टाइम चल रहा है, अभी में इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बूम पर है, इंस्टाग्राम रील्स बहुत बूम पर है। आपने देखा होगा ट्रेंड आता रहता है नया नया, लोग उसको उस पर रील्स बनाते हैं और रील्स बना करके लाखों करोड़ों व्यूज ले जाते हैं और अपने इंस्टाग्राम पेज को भी ग्रो करवा लेते हैं। ठीक है। सो हम जो इंस्टाग्राम रील्स को बनाने वाले हैं वो इस लिहाज से बनाने वाले हैं कि उसके जरिए हमारे पास लीड जनरेट हो सके, हम अपना प्रमोशन कर सकें। ठीक है। क्योंकि देखो, लीड जनरेशन करने का ना रील्स से बहुत बड़ा फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फायदा तो हमारा यही है कि आप अगर मैसिव लीड्स, बहुत सारी लीड्स जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए रील्स बेस्ट है। ठीक है। उन लीड्स के लिए रील्स बेस्ट है। अब जो लोगों को ये नहीं पता कि लीड्स क्या होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लीड्स का मतलब होता है लोग। ठीक है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता रहा हूँ, लीड्स का मतलब होता है लोग। यानी कि अगर मैं आपको बिजनेस के लिए आपसे जानना चाहता हूँ तो मैं अगर आपको मैसेज करता हूँ तो मैं आपकी लीड हूँ। ठीक है। लीड्स, तो लीड्स होती हैं यानी कि लोग जो होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनको हम लीड्स बोलते हैं सोशल मीडिया की लैंग्वेज में और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है। जो लीड्स है, सबसे बढ़िया तरीका है रील से उसको लेकर के आने का। सबसे पहला बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट है कि आपका कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। ठीक है। कोई भी खर्च नहीं है आपका इसके अंदर। अगर आप किसी से लीड्स लेते हैं, आज ही मेरे पास एक कॉल है कि सर मैं एक लीड्स किसी से बाय कर रहा हूं, तो वो मुझे 50 लीड्स जो हैं वो 900 रुपए की देते हैं। 50 लीड्स यानी 50 मैसेजेस डीएम, 900 रुपए के अंदर। अब देखें आप, लोग इतने इतने ऐड चला करके इतने रुपए लोगों से लेते हैं, बहुत बहुत पैसे लोगों से लेते हैं ताकि वो उनको अपनी चीजें दे सके, अपने जो लीड्स हैं वो उनको दे सके। ठीक है। तो मैं आपको यही तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप रील्स बनाते हो ना, आपको प्रमोशन करवाने की किसी और से जरूरत ही नहीं है। आप खुद का खुद से ही प्रमोशन करोगे और इससे बढ़िया कोई प्रमोशन नहीं होता। ठीक है। जो रिजल्ट सबसे ज्यादा आता है ना, वो इसी से आता है कि लोग अपने रील्स बनाते हैं। ठीक है। अपनी रील्स बनाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, आप रील्स बनाओ, रील्स बना करके जो लीड जनरेट करोगे वो कन्वर्ट बहुत आसानी से होती है। ठीक है। वो आपकी कन्वर्ट बहुत आसानी से होती है और परचेसिंग भी बहुत आसानी से करते हैं, आप पर विश्वास बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग। ठीक है। तो अब आजकल का जो बिजनेस है ना, आजकल जो बिजनेस है वो सभी लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को ऑन, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो सभी ये ट्राई करते हैं कि हम रील्स के जरिए अपने जो इंस्टाग्राम का पेज है उनका, जो उन्होंने बिजनेस के लिए स्टार्ट किया था, प्रमोशन के लिए स्टार्ट किया था, वो वहां पर रील्स अपलोड करके उसकी रीच बढ़ा पाए। ठीक है। मैं देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको 500 या 600 लीड्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
आप इंस्टाग्राम पर ऐड चलाएंगे, अगर आप ऐड चलाते हैं तो कितना पैसा खर्च होता है? नॉर्मली देखो, मिनिमम अगर मैं बताऊं ना आपको, इतना इतनी रील्स के लिए आपका तकरीबन 600-700 रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे। राइट, 600-700 रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे। उसमें भी गारंटी नहीं होती कितने लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। पर अगर आप रील्स बनाते हो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, रील्स बनाते हो जो आपकी वायरल जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं लगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, तो उसमें जो आपके पास रील्स लीड्स आती हैं, ठीक है, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ वायरल भी नहीं गई, ठीक है, आपने रील बनाई वायरल भी नहीं गई, 500-600 व्यूज तो सबके जाते हैं ना। राइट, 500-600 व्यूज तो सबके चले जाते हैं नॉर्मली। तो अगर 500-600 व्यूज जा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो 500-600 व्यूज हैं वो लोग नहीं है? वो लोग नहीं है, वो भी लोग हैं, ठीक है। तो वो भी लोग हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को जो प्रमोट करो, अपने बिजनेस को प्रमोट करो, वो रील्स के जरिए करो, ठीक है, लोगों तक पहुंचाओ अपने बिजनेस को, अपनी सारी चीजों को रील्स के जरिए। ठीक है, पोस्ट क्यों नहीं किया था? क्योंकि पोस्ट की उतनी रीच नहीं है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो रील्स को ज्यादा पुश करता है बजाय पोस्ट के। सो किस तरीके की रील्स होती हैं? सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, बहुत अच्छी बात है, कैमरा ऑन कर लेंगे तो मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊंगा और अच्छे तरीके से बात भी कर पाऊंगा। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ उन्हें प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीजों को, ठीक है। अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें आपको याद रहेंगी और आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। ऐसे आप याद नहीं रख पाएंगे और ना उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो सीखने से ज्यादा इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, ठीक है। जितना सीख रहे हो आप देखो, कहते हैं एक बुक को अगर आपको रिटेन करना है ना, एक बुक का जो हम रिटेन कर पाते हैं वो 10% रिटेन कर पाते हैं। आपने कोई बुक पढ़ी, उस बुक को पढ़ने के बाद जो आपको उसका 10% ही याद रहता है बस, बाकी सब भूल जाते हो, ठीक है। और ये कोई खास बात नहीं है, ये काम बात है, हर इंसान के साथ में यही होता है कि जो इंसान कोई बुक पढ़ता है, ठीक है, मैंने कोई बुक पढ़ी, तो मुझे उसका 10% ही रिटेन रहेगा, मैं उसको 10% ही याद रख सकता हूँ बस, बाकी सब भूल जाऊंगा। वो बात अलग है कि मैं उसको लिख लूँ, ठीक है, उसके गोल्डन पॉइंट्स लिख लूँ, उनको बाद में रिवाइज कर लूँ, ठीक है जी। तो एक तरीका ये होता है, तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आपको जो है राइट डाउन जरूर करना है अपने नोटबुक के अंदर। सो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि टाइप्स ऑफ रील्स, किस तरीके की रील्स होती हैं, ठीक है। एजुकेशनल, पहली एजुकेशनल, दूसरी एंटरटेनमेंट वाली जो होती है एंटरटेनिंग, तीसरी इंगेजमेंट वाली होती है, चौथी होती है प्रमोशनल, ठीक है। प्रमोशनल कौन सी होती है और ये इंगेजमेंट कौन सी होती है, एंटरटेनिंग कौन सी होती है और एजुकेशनल कौन सी होती है? पहली नंबर 1, एजुकेशनल। एजुकेशनल कौन सी वाली रील्स होती हैं? एजुकेशनल रील्स वो वाली होती हैं जिनके अंदर हम सामने वालों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे होते हैं, ठीक है। इनके चैनल बहुत पीक पर जाते हैं, आप देखेंगे, चाहे वो रील्स हो या फिर, बल्कि रील्स में ज्यादा चीजें काम नहीं करती, आई थिंक ये यूट्यूब पर ज्यादा काम करती है। एजुकेशनल कंटेंट यूट्यूब पर बहुत ज्यादा है ना, एजुकेशनल कंटेंट यूट्यूब पर बहुत ज्यादा है, ये आप सभी लोग जानते होंगे और इस चीज को मानेंगे भी। तो एजुकेशनल कंटेंट से होता क्या, सामने वाले को एजुकेशन मिलती है, वो उसके बदले में सामने वाले को फॉलो करता है। एक चीज याद रखना, आप जो कंटेंट सामने वाले को प्रोवाइड करा रहे हो ना, सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे बेहतर रिजल्ट आपको जब भी मिलेगा जब आप उसकी वैल्यू ऐड करोगे, उसमें कोई उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करोगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना। जब तक देखो दुनिया के अंदर गिव एंड टेक का रूल चलता है, आप जब तक सामने वाले को कुछ देते नहीं हो तो आप उससे एक्सपेक्ट भी मत करो वो आपको कुछ देगा, ठीक है। वो आपको जब भी कुछ देगा जब आप उसको कुछ देते हो तो, ठीक है जी। सो यही एक रूल है, गिव एंड टेक का चलता है। तो आपको अपने कंटेंट के अंदर, ठीक है, वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू ऐड करनी है, चाहे किसी भी निश के अंदर कंटेंट बनाओ, किसी भी कैटेगरी में बनाओ, तो उसमें वैल्यू ऐड होनी चाहिए कि सामने वाला उसको सुने या देखे तो उसको लगे यार ये पर्सन ना मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये बंदा मुझे कुछ सिखा सकता है, तो वो आपको फॉलो करेगा। राइट, वो आपको फॉलो करेगा, और अगर वो आपको फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है वो आपका फॉलोवर बन चुका है और वो आपकी वीडियोस भी देखेगा, पोस्ट भी देखेगा और लाइक भी करेगा। राइट, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल कंटेंट, जो एजुकेशनल कंटेंट होता है उसके अंदर हम एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे होते हैं सामने वाले को, ठीक है। बहुत सारे चैनल हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। उसके बाद आते हैं एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग के अंदर आपने देखा होगा लोग एंटरटेन करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के भी बिजनेस का अकाउंट उनका अलग होता है और वो एंटरटेनमेंट के लिए एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो कंपनी ने, आपको पता होगा, ग्रोबिस का ग्रुप इसका ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है वो अलग है, जहां वहां भी रील अपलोड होती हैं, और उसके अलावा भी हमारा एक बिजलाफ के नाम से चैनल है। राइट, बिजलाफ के नाम से एक चैनल है जहां पर हम मीम्स टाइप की वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, कॉमेडी एंटरटेनमेंट टाइप की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है,
साथ में वो हमारे बारे में जान भी रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट वाली रील्स कैसी होती हैं? एंगेजमेंट वाली रील्स जो होती है ना, ये सेटिस्फाइंग रील्स भी बोलते हैं इनको। अच्छा, ये होती कैसी है? जैसे आपने देखा होगा कुछ, एक 5 मिनट क्राफ्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है 5 मिनट क्राफ्ट, ठीक है। वहां पर आप देखोगे, बहुत से लोगों ने शायद सुना भी होगा ये। वहां पर वो क्या करते हैं, कुछ चीजें कर करके दिखाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट से करके दिखाते हैं, ठीक है। वो लोगों को इंगेज कर लेते हैं, राइट। उनकी वीडियोस जो होती हैं, एक मिस्टर मीको नाम का चैनल है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कुछ इस तरीके की उनकी वीडियोस होती हैं कि उनकी शुरुआत ऐसी होती है कि आज हम देखते हैं इस बोतल के अंदर क्या इस बॉल को हम डाल सकते हैं क्या, या इस बॉल में, इस बोतल के अंदर ये बॉल किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, राइट। कुछ इंटरेस्टिंग जो लोगों को लगता है यार ये कैसे हो सकता है, तो वो जैसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। तो ये होते हैं, ये होता है इंगेजमेंट वाला कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर लोग रुकते हैं और उसको चीज को समझना चाहते हैं कैसे हुई, और इसको जानने के लिए उस वीडियो को एंड तक देखते हैं, ठीक है। तो एंगेजमेंट वाली हो गई। अब चौथी मैंने बताई थी प्रमोशनल। प्रमोशनल कौन सी होती है? जैसे कि हम करते हैं, यानी कि नॉर्मली हमारी वीडियोस प्रमोशनल के ऊपर होती हैं। हम क्या करते हैं, हमने अपना रील बनाई चलते फिरते, किसी तरीके से रील बनाई, उस पर ऊपर हेडिंग डाल दी, कुछ लिखकर डाल दिया कि हाउ आई अर्न दिस, इतना इतना, आप जानना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें, ठीक है। जो नॉर्मली एड चलाए जाते हैं ना बिजनेस के लिए और लीड्स के लिए, तो वो प्रमोशन का ही यूज किया जाता है, इसको प्रमोशन रील्स बोलते हैं। और भी कैटेगरीज हैं, मैंने कुछ कैटेगरीज आपके आगे रख दी हैं ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए और समझ में आ जाए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो हम रील्स बनाएंगे वो इन चारों के ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है। इन चारों का मिक्सचर होगा जो हमारी रील होगी, मिक्सचर होगा इन चारों का। तो ऐसा नहीं है आपको एंटरटेनमेंट ही बनानी है, नहीं तो लोग सोचेंगे भाई कौन है वो, पी फॉर पकाओ, पाकिस्तान के अंदर एक चैनल है ये उनका साथी है, कुछ ऐसा समझेंगे वो, ठीक है। तो आप कोई कॉमेडी कॉमेडी नहीं बनाना आपको, ठीक है। और ना ही सिर्फ एजुकेशनल देना, एजुकेशन दोगे तो सामने वाला बोर भी हो जाता है। तो इन सब चीजों का मिक्सचर बना करके ना हमें एक वीडियो तैयार करनी है, एक रील तैयार करनी है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी हमारे हिसाब से। सो आगे बढ़ते हैं। तो देखें, वीडियो के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रील के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो वीडियो हो, रील हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो। सबसे पहली होती है हुक। हुक, ठीक है, लिख लेना हुक। हुक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हुक होता है, जैसे आपने देखा हो कुछ वीडियो हम देख रहे होते हैं, तो हमें अगर वो समझ में नहीं आ रही होती है तो नीचे कैप्शन में लिखा हुआ होता है वीडियो के, इंस्टाग्राम पे रील में नीचे लिखा हुआ होता है वॉच टिल एंड, ठीक है। वॉच टिल एंड, आखिर तक देखें, आखिर तक देखें। ऐसा क्यों लिखा होता है? वो हमें हुक करते हैं, राइट। अगर मछली को पकड़ना है तो क्या करते हैं लोग, अपना जाल फेंकते हैं, उसमें एक हुक होता है, वो अटका लेता है मछली को, ठीक है, मछली खींची चली जाती है। इसी तरीके से लोग स्टार्टिंग में ऐसी बात बोलते हैं या स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखाते हैं वीडियो में जो सामने वाला रुक जाता है एकदम से, इसे बोलते हैं हुक, ठीक है। और ये देखो इंस्टाग्राम की रील्स की अगर मैं बात करूं, तो ये मैटर करता है आपके शुरू के 3 सेकंड के अंदर, राइट। शुरू के 3 सेकंड के अंदर आपके मैटर करता है ये। अगर आप शुरू के 3 सेकंड में अच्छा हुक दे देते हो तो सामने वाले का चांस बहुत होते हैं कि वो आपको बैठ करके पूरी रील देखेगा आपकी। अगर 3 सेकंड के अंदर उसे आपकी रील में मजा नहीं आया, उसे कोई रीजन नहीं मिला रुकने का आपकी वीडियो को देखने के लिए, तो वो चला जाएगा छोड़ के, वो नीचे स्क्रॉल डाउन कर देगा, ठीक है। कोई आपसे बेहतर हुक दे रहा होगा तो वहां रुक जाएगा, ठीक है ना। तो हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैंने बता दिया, बाकी कैसे बनाना है ये भी आगे सीखेंगे, ठीक है। हुक क्या हो गया मैंने बताया। बॉडी, बॉडी यानी कि सब्जेक्ट जो इंसान उसके अंदर वीडियो के अंदर है, वो भी बहुत मैटर करता है, राइट। किस तरीके से वो चीजों को बता रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये चीजें। इसके अलावा होता है सीटीए। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। ये मैंने शायद परसों की ट्रेनिंग में भी आपको बताया था, कॉल टू एक्शन क्या होता है, राइट। जैसे आपने सामने सामने वाले ने एक रील देखी, तो उसके एंड में आप उससे क्या चाहते हो, आपने उसको कुछ दिखाया अपनी रील के अंदर, राइट। आपने मान लीजिए अपना रिजल्ट दिखाया किसी ने कि भाई मैंने इतना इस महीने के अंदर इतनी अर्निंग करी है, राइट, और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इतना अर्निंग कर पा रहा हूँ, ये कर पा रही हूँ। तो आप अब क्या चाहते हो उससे, उसने वो सुन लिया, देख लिया, अब क्या चाहते हो आप, उसे कहाँ लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो उसे सीटीए बोलते हैं, यानी उसे आपने एक्शन दिया कुछ करने के लिए, ठीक है। एक्शन दे रहे हो आप उसको, तो उसे बोलते हैं सीटीए। आप एंड में क्या देते हो उसको, कहां पर लेके आना चाहते हो। बहुत से लोग लिखते हैं डीएम मी नाउ, राइट, डीएम मी नाउ, और फॉर्म, फिल दिस फॉर्म टू नो मोर, इस तरीके से लोग टाइप करते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू रखें आगे, मेरी बात समझ में आ रही है सबको। मैं एक बार चैट ओपन कर रहा हूँ, आप सभी मुझे चैट के अंदर बता दें, ठीक है। मैंने ऑफ कर दिए थे बिकॉज इंटरप्शन बहुत ज्यादा होता है। कंटिन्यू रखें चैट उसको, सेशन को।
सभी का ध्यान मेरी तरफ है, सब सुन पा रहे हैं मुझे सही तरीके से? ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ लोगों के चैट पढ़ रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि हम नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है। जी जी, देखो जिसको जिस किसी को भी कुछ भी पूछना है वो एंड में पूछिएगा, एंड में जब सेशन का एंड हो जाएगा, या फिर मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। अभी पहले मैं सेशन को पूरा कर देता हूँ, राइट। तो जितने भी लोग हैं बोल रहे हैं किस तरीके से हम अपना नोट्स भी बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू। ओके, सो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। जिनका भी पीछे जो भी मैंने चीजें बताई हैं अगर वो मिस हो चुकी हैं, सो रिमेंबर, याद रखें कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग में आप बाद में इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो एक सेकेंड। ओके, नाउ तो जब आप अपनी रील तैयार करते हो, ठीक है, अपनी रील जब आप तैयार करते हो, अपनी रील्स आप बनाते हो, तो उनको मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा है, ठीक है। पहला है हमारा फिल्मिंग अ गुड क्लिप, ठीक है। एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए उसका उस क्लिप को अच्छा बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, क्या चीजें हमें करनी जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली चीज, जब भी वीडियो को रिकॉर्ड करो उसे 1080 पिक्सल के अंदर रिकॉर्ड करो। जो रेजोल्यूशन होता है, आई थिंक सब जानते हैं रेजोल्यूशन कितना होता है, कितना होना चाहिए। 1080 पिक्सल है। मैंने बेसिक चीजें भी इसलिए लिखी है कि कुछ लोग होते हैं नहीं पता होता उन्हें, ठीक है, तो उसमें शर्म वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस ही सब लोगों तक पहुंचे, ठीक है। सब लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो नए हैं, पुराने हैं, एडवांस हैं या बेसिक हैं, सब लोग इस चीज को समझ पाए, मैं इसलिए हर चीज को कवर करता हुआ चल रहा हूँ। तो गुड क्वालिटी के लिए आपको क्या चाहिए, 1080 पिक्सल के अंदर आपको रिकॉर्ड करनी होती है वीडियो, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सामने वाला इंटरप्ट होगा, वीडियो को छोड़ के चला जाएगा। वॉइस क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता देता हूं। अगर आपने कोई वीडियो बनाई है या आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करी है, ठीक है, तो अगर उसमें पीछे कुछ नॉइस आ रही है या कुछ आवाज सही नहीं आ पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एडोबी एनहेंसर, ठीक है। एडोबी एनहेंसर एक टूल है, ठीक है जी, जिसको आप गूगल पर सर्च करते हैं, वो एडोब वाला एक टूल है, एआई टूल है। आप वहां जा करके अपनी ऑडियो अगर डालते हैं, ऑडियो को अपनी अपलोड करते हैं, तो वो आपको जनरेट करके देगा एक बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी के अंदर आपकी वीडियो को या ऑडियो को वो एक ऑडियो फॉर्म में जनरेट करके देगा। इसे आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइस था, पीछे का जो शोर था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। सो लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। अभी देखिए मेरे सामने एक रिंग लाइट लगी हुई है, तो आपके पास इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग आ पा रही है मेरी, राइट। सो अगर मैं इसे बंद कर दूं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और शायद आप उसे ढंग से देखकर सुन ना पाओ, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको जलाया है। लाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप आउटसाइड अगर आप वीडियो बना रहे हो, घर से बाहर बना रहे हो, तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो लाइट ही लाइट है बाहर, अगर आप बनाते हो दिन में तो, ठीक है ना। बाकी बैकग्राउंड का ध्यान रखना है आपको। बैकग्राउंड आपका सही होना चाहिए, गंदा ना हो, पीछे ऐसा ना हो खचबड़ नजर आ रहा है, आपके बहुत सारा सामान नजर आ रहा है, ठीक है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और आप उसके अंदर याद रहे, जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करो तो थोड़ा सा मार्जिन ऊपर का रहे, थोड़ा सा मार्जिन नीचे रहे, ठीक है। और सेंटर में आप हो, राइट। जैसे मैं हूं अभी, मेरा जो आपको वीडियो आ रही होगी मेरे बालों तक आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो रिकॉर्ड, मेरा तो लाइव सेशन चल रहा है, मैं इसलिए इस तरह बैठा हूं। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऊपर थोड़ा मार्जिन छोड़ना होता है, ताकि आप कुछ अगर लिखना चाहते हो टेक्स्ट, बेसिकली हमारा काम भी यही रहेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की रील्स आपको बनानी है, तो आपको ऊपर थोड़ा सा ना मार्जिन छोड़ देना है, ताकि लोग, आप लिख सको ऊपर, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं एडिटिंग की, तो देखो एडिटिंग के लिए दो तीन टूल मैं आपको बता रहा हूं जो बेस्ट है। आपको किसी पीसी की जरूरत नहीं है, याद रखना। जो लोग ये कहते हैं ना मुझे एडिटिंग के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है, लैपटॉप की जरूरत होती है और हमारे पास नहीं है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक एक्सक्यूज बना रहे हैं। फोन से इतनी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो आप, मैं कुछ आगे लोगों के नाम लूंगा जिनको आप देख सकते हो। इतनी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो ना कि सामने वाला सर पकड़ के ऐसे देखेगा, यार ये आपने बनाई है वीडियो। सही बता रहा हूं मैं आपको, आप इतनी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो फोन से, ठीक है। तो फोन में आपको कौन सी ऐप की जरूरत होगी, वीएन, एक वीएन एप्लीकेशन होती है, ठीक है। दूसरी है वीटा, वीएन वीटा। और तीसरी है जो मैंने पहले भी करके दिखाई थी, कैपकट, ठीक है, कैपकट। तो ये तीन एप्लीकेशन है, इन तीनों एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो, इनमें से एक कर लो, कोई बात नहीं। तीनों में से कोई सी भी कर लो, एक कर लो कोई सी भी, ठीक है। उसके जरिए आप एडिटिंग करो, बहुत अच्छा है। कैसे करनी है वो भी हम सीखते हैं आगे चल के। सो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि, तो मैं आपको लाइव अपने जो है फोन की स्क्रीन को खोल करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपको एक बेसिक एडिटिंग करनी है, किस तरीके की वीडियो आपको बनानी है, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि एजुकेशनल, एंटरटेनिंग, एंगेजमेंट और
प्रमोशनल को मिला करके हमें एक वीडियो क्रिएट करनी है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा, कुछ एग्जांपल भी दूंगा कि आपको इन इन तरह की वीडियो बनानी है, राइट। फिर आपको पता लग जाएगा मुझे किस तरीके की वीडियो बनानी है। समझदार को इशारा काफी होता है, सब कुछ बताने दिखाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको फोन में फिर भी एक बार करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को बनानी है, ठीक है। मैं अपना फोन जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। स्क्रीन शेयर। ओके, सो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा क्या मैं बना रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ, राइट। ये एक बार मुझे वीपीएन में खोलना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा ना कैपकट चलता नहीं है अगर मैं ऐसे इसको चलाऊँ तो, क्योंकि मैं कैपकट पे थोड़ी एडिटिंग ज्यादा करता हूँ। कैपकट पे थोड़ा सा मेरा हाथ बैठा हुआ है, कहते हैं ना, मतलब क्या मैं, हमारी आदत बन जाती है किसी चीज़ को लेकर के, तो मेरी कैपकट से थोड़ा कैपकट से ज़्यादा फ्रेंडली हूँ मैं। ओके, सो आप ज़रूरी नहीं है कैपकट का यूज़ करो, आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। ओके। ठीक है, तो कैपकट मैंने खोल लिया है और इसके अंदर देखें, ऐसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट। मेरी वॉइस आ रही है ना, मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी स्क्रीन शेयरिंग आपको हो रही है? प्लीज टेल मी इन द चैट। ओके 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 ओके, सो न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है किस वीडियो को मुझे चूज करना है, किस वीडियो को मुझे एडिट करना है, ठीक है। यहाँ मैंने इस वीडियो को टिक कर लिया, ठीक है, और एक इस वीडियो को टिक कर लिया। मैंने यहाँ दो वीडियो ले चुका हूँ, अब इनको ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद ये मेरे इंटरफेस के अंदर, ये मेरी एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है, ठीक है। वीडियो, दोनों वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है जी। दोनों आगे पीछे आ गई हैं क्योंकि दोनों एक साथ सिलेक्ट करी थी मैंने। वापस पीछे आते हैं, वीडियो यहाँ से शुरू है, देन ये वाली वीडियो आगे आ चुकी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें जो है इस वीडियो को एडिट करना है। तो मैं, जैसे ये हमारी पूरी ये इस तरीके से ऊपर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मैं बैक आऊंगा, यहाँ लिखा है एडिट, ठीक है। सबसे लेफ्ट कॉर्नर में डाउन साइड में आप देखेंगे एडिट लिखा है, ऑडियो टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट के अंदर आऊंगा, ये रॉ वीडियो है, ठीक है, रॉ वीडियो इन्होंने नॉर्मली रिकॉर्ड करी है। देखो इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी एडिटिंग अभी नहीं हुई है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। नाउ एड टेक्स्ट में हम जाएंगे। एड टेक्स्ट में जाने के बाद में
आपने क्या करना है यहाँ पर, जैसे ऊपर इशारा कर रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें लिखने के लिए आपके कंटेंट से रिलेटेड और जो आप बता रहे हो उससे रिलेटेड। तो जैसे मैं अभी लिखूंगा यहाँ पर, हाउ आई अर्न 1 लाख पर मंथ। ठीक है जी। मैं 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाता हूँ, कमाया मैं आपको ये चीज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं ऊपर मैंने इन्होंने अनुज भाई ने ऊपर ओली की हुई है। सो इस तरीके से मैंने इसको टैक्स को ऊपर ले लिया। नाउ यहाँ पर देखेंगे आप, जहां पर फॉन्ट लिखा है ना, फॉन्ट के बराबर में बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, फॉन्ट के बराबर में स्टाइल है। स्टाइल में यानी आप चेंज कर सकते हो इसका स्टाइल, टेक्स्ट का देखो ऊपर चेंज हो रहा है, जिस भी स्टाइल में लिखना चाहते हो आप। बेहतर यही है कि आप बिल्कुल सिंपल रखें, बिल्कुल सिंपल। जैसे इसे को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ही रहने देता हूँ, या फिर मैं बिल्कुल व्हाइट ही रहने देता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल व्हाइट है। ज्यादा सेटिंग एडिटिंग नहीं करनी होती। ठीक है, रील का वायरल जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ है, बहुत मेहनत हुई हुई है। रील के वायरल जाने का जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है कि आप ट्रेंडिंग जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो। ठीक है, वीडियोस को, और आपकी क्वालिटी अच्छी है, सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो। ओके, सो मैंने व्हाइट रख दिया। नाउ इफेक्ट पूछ रहा है, एनिमेशन है, बबल है। आप जब इनको एक्सप्लोर करोगे नई नई चीजें सीखते चले जाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, मैं एक बार में आपको समझा भी नहीं पाऊंगा और समझनी भी नहीं है आपको। बस जितना बता रहा हूँ उतना समझो, उसको इम्प्लीमेंट करना, आगे की चीजें खुद समझ जाओगे। स्टाइल है, राइट। देन कैनवस लिखा है यहाँ पर। कैनवस का मतलब बैकग्राउंड ही होता है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ एक बैकग्राउंड आ गया, राइट। अब ये पीछे ब्लैक कलर आ रहा है तो यहाँ पर नीचे कलर भी आ रहे हैं, हम कलर चूज कर लेंगे। कलर मैं व्हाइट ले लेता हूँ, व्हाइट कलर ले लिया मैंने, ऊपर व्हाइट कलर हो गया। ठीक है, कैनवस, सो व्हाइट कलर मैंने ले लिया, पीछे का व्हाइट हो गया। हाउ आई अर्न 1 लाख पर मंथ, शेडो। सो ये है कुछ। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर होते हैं जो हमारी सेटिंग होती है, हम कर सकते हैं। और देखो टेक्स्ट है, कुछ अलग तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। मगर बेहतर यही है कि आप तो इसको ना बिल्कुल सिंपल रखो। ठीक है, जितना ज्यादा सिंपल रहेगा ना उतना ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। हाउ आई अर्न 1 लाख पर मंथ। आगे मैं ना इस तरीके से एरो भी कर देता हूँ। ठीक है, ताकि सामने वाले को लगे कि यार मुझे आगे कुछ दिखाया जा रहा है, राइट। और ये ठीक है। नाउ इसको मैं यहाँ राइट बना आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा, डन। अब ये इतना हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, नीचे जो है एक कलर आ रहा है, नीचे एक लिखा हुआ आ रहा है, हाउ आई अर्न, राइट। नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप देख सकते हो। और एक ऑरेंज कलर की पट्टी आ रही है नीचे, राइट। इसको क्या करना है हमें, साइड में दो हमारे एक हैंडल से नजर आ रहे हैं हमें, आप देखोगे ये, इनको आप हैंडल समझ लीजिए। ठीक है, किसी चीज का आप हैंडल समझ लो इसको। अब इसको मैं कितना चाहूँ उतना खींच सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं जब तक मेरी अगली वीडियो शुरू नहीं हो जाती मैं इसको वहां तक रखूंगा। तो इसे मैं आगे लेके चलता हूँ, और इस तरह हमारी अगली वीडियो यहाँ शुरू हो रही है, पर मैं नहीं चाहता मेरा टेक्स्ट यहाँ तक आए। तो जो मेरा ये नीचे एक तरीके का हैंडल है मेरे फोन्ट्स का, मेरे टेक्स्ट का, मैं इसको इस वीडियो तक रखूंगा, बस यहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है, इसको शुरुआत में नहीं है, बिकॉज शुरुआत में हमने इसको नहीं लिया हुआ, तो शुरुआत में नहीं है, ये आगे से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इस जगह से। पर मुझे क्या करना है, मुझे इसको शुरू से चाहिए, तो मैं इसको आगे से भी खींच लूंगा यहाँ तक। ठीक है जी, ओके क्लियर। सो हाउ आई अर्न 1 लाख पर मंथ, ये आपको टैक्स लिखना आ गया, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप टैक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे हमारी वीडियो, ये इस तरीके से उन्होंने ऐसे इशारा किया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, है ना। जहां तक ये पर्सन है, यहाँ तक ये वीडियो यहाँ तक रहे, राइट। ये वीडियो यहाँ तक रहे, इससे आगे ना जाए। तो इसको एक हम क्या करेंगे, वीडियो पर टैप करेंगे। वीडियो पर टैप करने के बाद में दो हैंडल फिर खुल जाते हैं, राइट। यहाँ पर ऐसी समझना आप, मैं आपको इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको हैंडल समझ लीजिए, ये बना आ रहा है राइट में, ये आ रहा, कम ज्यादा कितना भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कम कर लूंगा। ठीक है, जहां तक मैंने इसको रोका है मैं यहां तक कर लूंगा इसको, राइट। यहां तक मुझे वीडियो चाहिए बस। ठीक है, देखो टैक्स भी नीचे वाला अपने आप यहां तक आ गया। समझ गए वीडियो कैसे कट होती है, कैसे छोटी होती है, राइट। क्लियर है। सो आगे मैं आपको चीज समझाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यार ये चीज ना बहुत नॉर्मल तरीके से स्लाइड हो रही है, बहुत नॉर्मल तरीके से स्लाइड हो रही है ये। तो इसके लिए क्या करना है,
मैं चाहता हूँ कुछ इफेक्ट आए इसके अंदर, कुछ ढंग से अलग तरीके से ये स्लाइड हो, मतलब दूसरी जो वीडियो एंटर हो वो एक अलग ही वे के अंदर हो, यानी ट्रांजिशन के साथ में हो, इसे ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ये बीच में एक इस तरीके की एक बॉक्स सा बना हुआ आ रहा होगा, आप देख सकते हैं दोनों वीडियो के बीच में, दोनों वीडियो के मिडिल में एक बॉक्स बना आ रहा है, इसे हम क्लिक करेंगे ना, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक वीडियो का दूसरी वीडियो के अंदर जाना, उसका ठीक है, उसका उसमें से अलग हो जाना। ठीक है जी। तो अब इसका तरीका ये है, हमने इस पर क्लिक करा बॉक्स पे, अलग अलग तरह की ट्रांजिशन हमें देखने को मिल जाती है। नीचे आप देख सकते हो बहुत तरह की ट्रांजिशन है, जैसे कि कैमरा है, ठीक है, ब्लर है, कैमरा है, ब्लर है, बेसिक है, लाइट इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट है लाइट वाला, देखो अभी क्या होगा इससे। मैं ये वाला इफेक्ट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, शेक लेफ्ट ले लेता हूँ मैं, लेफ्ट वाला। इस तरीके से ये वीडियो में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वीडियो के अंदर वीडियो ट्रांसफॉर्म हो रही है, देखें आप। ठीक है जी। तो इसका तरीका बदल गया, तो वीडियो एंगेजिंग लग रही है, तो थोड़ी वीडियो अच्छी लग रही है इधर को, इधर से उधर होती हुई। ठीक है। अब ये आगे बता रहे हैं कि इतने इतने रुपए जो है इन्होंने अर्न करे हैं, ठीक है। जो ये डैशबोर्ड है वो विशाल भाई का है, आई नो, बट मैं आपको इसी वजह से ये चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए कि किस तरीके से करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर बना के दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। अब हमें इसमें गाना अगर ऐड करना है, कोई साउंड ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस साउंड को ऐड करने के लिए ना हमें क्या करना है, बैक आना है, और बैक आना है, ठीक है। नीचे आ रहा है ऑडियो, नीचे आप देख सकते हो ऑडियो पे क्लिक करेंगे हम, ऑडियो जो आ रहा है, ठीक है। अब साउंड पे क्लिक करेंगे, देन साउंड पे क्लिक करने के बाद में ये ऐप के अंदर जो साउंड ऐड है वो खुल जाएंगे। आप किसी भी साउंड को यहाँ लगा सकते हो। अगर राइट आते हो, राइट में इस जगह आते हो तो लिखा आ रहा है एक्सट्रैक्टेड, योर साउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिवाइस। फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करोगे तो डिवाइस के अंदर जो साउंड है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किए हुए MP3 में, वो सारे यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक ये लिखा है, मेरे पास बहुत सारे हैं, तो ठीक है। तो ये वाला साउंड है, जैसे आपको आवाज आ रही है क्या? रील्स बनाना सबके लिए जरूरी है, चाहे उसने अर्न करा हो या नहीं करा हो, याद रहे, ठीक है। सबके लिए जरूरी है। अगर जिन्होंने अर्न नहीं करा वो बल्कि और ज्यादा रील्स बनाए, ताकि उनके पास लीड ज्यादा आए। जितनी ज्यादा लीड आएंगे तभी उतना ज्यादा आपके पास में जो है सेल्स जनरेट हो पाएगी। ठीक है। सो अगर साउंड नहीं आ रहा तो रहने दें, ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है। मैं फिर भी एक बार आपको बता रहा था जिस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये कुछ सेटिंग हमारी खराब हो रखी है इसकी, जूम की, चेंज करना पड़ता है वो साउंड के लिए, ठीक है। तो साउंड इतना मैटर नहीं कर रहा अभी। फिलहाल मुझे आपको एडिटिंग सिखानी है, मैं एडिटिंग सिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये आ गई। वीडियो आपको अपनी ही रखनी है, याद रहे। कोई फेसलेस मत बनाओ, फेसलेस मत बनाओ। ठीक है। ये देखें, जितने भी लोग कह रहे हैं ना ये बॉय हैं, इनकी वीडियो कहाँ से ली, ये बॉय नहीं है, ये हमारे टीममेट हैं हमारी कंपनी के। ये अपनी इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं वीडियो बना करके। ठीक है। आपको अपनी ही वीडियो लेनी है, वीडियो आपको अपनी बनानी है। ठीक है। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, कि आपको अपनी वीडियो बनानी है, बट उससे पहले इस चीज को समझ लो आप, एडिटिंग कैसे करनी नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ये साइड साइड में जो एंड में आ रहा है कैपकट का अपना, ये एक तरीके का इन्होंने अपना एक छोटी सी क्लिप देते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बेसिक एडिटिंग है, बहुत बेसिक तरीका एडिट करने का, बहुत ज्यादा आप बहुत इजीली सीख सकते हो। ठीक है। और जो लड़की मुस्लिम हैं, पर्दा करती हैं, बिल्कुल वो बना सकती हैं। मैं आपको भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो लड़कियां करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से रील बनाती हैं अपने फेस को पूरा कवर करके। नो प्रॉब्लम, फेस कवर रखो, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फेस कवर रखते हो ये अच्छी बात है कि आप अपने आपको लेकर के डेडिकेटेड हो, सामने वाले को भी चीज लगेगी आप डेडिकेटेड हो, कर रहे हो अपने हया के अंदर। ठीक है। तो आप अपना फेस को कवर कर लीजिए, ढक लीजिए, नो इश्यू। ठीक है। अगर मैं इनका फेस पे मास्क लगा होता इन वीडियो के अंदर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अनुज भाई को, उनकी वीडियो पे अगर फेस पर मास्क लगा होता तो क्या इनकी वीडियो चलती नहीं, क्या इनकी वीडियो बिल्कुल बेकार हो जाएगी? नहीं। ठीक है। नहीं होगी भाई, क्योंकि सामने वाले को आप वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो, तो सामने वाला आपकी वीडियो जरूर देखेगा। ठीक है जी। ये थोड़ा साउंड नहीं आ पा रहा, अदरवाइज मैं आपको इसमें साउंड ऐड करके दिखाता, बहुत मजा आता है साउंड ऐड करने के बाद, आवाज भी अच्छी आती है।
ठीक है, गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी सी, अगर ये आवाज़ का मैं देख रहा हूँ, अगर आवाज़ का हो जाए तो मैं और अच्छे तरीके से आपको बना के दिखा पाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ कि जब आप इंस्टाग्राम पर वीडियो को अपलोड करोगे, ठीक है, तो ट्रेंडिंग साउंड क्या होता है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पर चलते हैं, इंस्टाग्राम पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। जैसे अभी अगर मैं प्लस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप पूछ रहा रील, तो मैं यहाँ पर रिलेट कर दूंगा। बल्कि इससे पहले मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, ट्रेंडिंग ऑडियो क्या होता है और आपको उस पर वीडियो कैसे बनानी है। ठीक है, जिनको गाने नहीं लगाने, नो इशू, गाने मत लगाओ। बहुत सारी ऐसी नशीद नात्स होती हैं जिनको लड़कियां यूज करती हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे होते हैं। हम जिस मस्जिद में नमाज करने जाते हैं वहां पर हमें ये देखें, देख पा रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ। देखो, नीचे बना आ रहा है, एक एरो बना आ रहा है नीचे, ध्यान से देखना, सबसे नीचे एक एरो बना आ रहा है इनके साउंड बिना, लिखा है रहमतुल लिल आलमीन। अभी मेरे पास क्वेश्चन आया था चैट के अंदर, मैंने देखा कि जो लड़कियां हिजाब करती हैं या फिर हम अगर वीडियो नहीं बना सकती, पर्दे का इश्यू है, तो क्या करें। आप इन मैम को देखिए, ठीक है, इतना फेस खोलना जायज है, और अगर आप इतना भी कवर कर नहीं कर खोल सकते तो इसको भी कवर कर लीजिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मास्क लगा लीजिए इसके ऊपर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो उन्होंने रील कैसे बनाई हुई है अपनी, ध्यान दो। ठीक है, और आप देख रहे होंगे इन्होंने गाना नहीं भी लगा रखा अपनी रील के अंदर, गाना का यूज नहीं करा है इन्होंने। इन्होंने सीधा जो है एक नशीद उठाई है, देखिए नीचे लिखा आ रहा है महर जैन, और वो ट्रेंडिंग पर चल रही है। ट्रेंडिंग वाले साउंड को अगर आप यूज करते हो ना, तो आपकी रील 10 गुना ज्यादा चांस है कि वो वायरल जाएगी जाएगी। ठीक है, नीचे बना आ रहा है महर जैन, लिखा आ रहा है रहमतुल लिल आलमीन, नशीद का नाम है। ये एरो बना आ रहा है इस तरीके से, आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ एरो बना आ रहा है, इसका ये साइन होता है कि जो ये रील है, ये जो साउंड है, ये ट्रेंडिंग साउंड है, ये इसका प्रूफ है। अब यहाँ पर साइड में हम जाएंगे, जो बॉक्स सा बना आ रहा है, फोटो बना रही है, ये खुल गया है, ठीक है, ये नशीद खुल चुकी है रहमतुल लिल आलमीन, लिखा आ रहा है यूज ऑडियो। और आप देखिए उसी एरो के बराबर में ट्रेंडिंग भी लिखा आ रहा है ना, ट्रेंडिंग भी लिखा आ रहा है, और लिखा आ रहा है कि कितने लोगों ने रील्स बनाई है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप सेव भी कर सकते हो। जैसे आप रील तो देखते ही हो, तो जब भी आपको दिखाई दे यार ये तो नशीद है और ट्रेंडिंग में है, तो क्यों ना मैं इसको सेव कर लूं। ठीक है, ऊपर इस तरीके का एरो बना आ रहा है, शेयर के बराबर में सबसे ऊपर देखिए राइट साइड में, शेयर के बराबर में एक एरो बना आ रहा है, एक लोगो बना आ रहा है सेव का, मैंने उस पर क्लिक करा, ये ऑडियो सेव। ठीक है जी, ये ऑडियो सेव हो जाती है मेरी प्रोफाइल में, मैं इसको बाद में कभी बना सकता हूँ। दूसरी बात, मैं इसको जरूरी नहीं है एक ही बार यूज करूंगा इस ऑडियो को, मैं इस ऑडियो को 4 5 6 10 बार भी यूज कर सकता हूँ, और ऊपर नीचे करके डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आज ये डाल दी, कल कोई और सी डाल दी, परसों फिर ये डाल दी, मतलब अलग टैक्स लिख करके डाल दी, बट ऑडियो का इसी का यूज करा मैंने। ठीक है, आपके पास कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की नशीद का यूज करते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे कि नशीद जो है वो इंस्टाग्राम पर इस टाइम पर बिल्कुल चल रही हैं, और बहुत सारी हैं जिनपे म्यूजिक का यूज नहीं होता है। अगर आपको म्यूजिक के बनाने में इश्यू है तो कह रहा हूं मैं, ठीक है। यूज ऑडियो में जाएंगे हम, यूज ऑडियो में जाने के बाद में यहाँ पर आप ऐसे ही वीडियो बना सकते हो अपनी, ठीक है। जैसे मेरा अभी कैमरा ओपन हो चुका है, अदरवाइज यहाँ पर प्लस का एरो बना आ रहा है नीचे, जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, अब चूज करनी है आपको, आपको कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, जो आपने बनाई हो। पर अभी हमने एक्सपोर्ट तो की नहीं थी वीडियो को, एक बार हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं उस वीडियो को वापस कैपकट के अंदर चल के।
ये रहा कैपकट, वापस मैंने उसी वीडियो को ओपन करा, देन ऊपर लिखा आ रहा है, अब एक ऊपर की तरफ एक एरो बना आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये मैंने क्लिक करा इस पर, एक्सपोर्टिंग होनी शुरू हो गई। एक्सपोर्ट मतलब मेरी वीडियो बाहर निकल रही है गैलरी के अंदर, बाहर आ जाएगी निकल करके, और फिर मेरी वीडियो तैयार हो जाएगी अपलोड होने के लिए, ठीक है। सो ये मेरी गैलरी में आ चुकी है। अब मैं डन पे क्लिक करूंगा। एक चीज और ध्यान रखना, जब आप अपलोड करोगे, वापस खोल देता हूँ, ऊपर लिखा आ रहा 1080 पिक्सल, इसको बाहर निकालने से पहले इसको सेटिंग को ठीक कर लेना। नीचे का जो फ्रेम रेट है वो इतना ही रहने देना, 30 FPS, नो इश्यू। कोड रेट जो आ रहा है नीचे उसको भी इतना ही रहने देना, इतना रिकमेंडेड है। बाकी जो ऊपर 1080 पिक्सल कर लेना इसको, रेजोल्यूशन इसका, ठीक है, 1080 पिक्सल कर लेना। मैंने बताया था ना आपको, ये फुल एचडी है, इससे ऊपर की भी एचडी है, पर वो फिर हैंग करेगी, लैग करेगी, तो बेहतर है आप 1080 पिक्सल ही रहने दें। देन इसको आप बाहर निकाल लेना। तो मेरी सेटिंग यही थी, ऑलरेडी हुई हुई थी, डिफॉल्ट थी, तो मैं इसको काट देता हूँ, बैक आ जाता हूँ, मेरी गैलरी में आ चुकी है वीडियो। अब वापस इंस्टाग्राम पे चलते हैं और यूज ऑडियो का यूज करके हम इस ऑडियो के ऊपर, इस नशीद के ऊपर इसको ऐड करते हैं वीडियो को। प्लस का साइन बना रहा नीचे, ठीक है। नाउ जो मैंने वीडियो बनाई है, आई थिंक वो अभी भी एक्सपोर्ट नहीं हुई है शायद, ये रही, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। सो अब मैं साउंड में जाता हूं, ऊपर ऊपर साउंड का एरो बना आ रहा है, और यहां लिखा आ रहा है, एक सेकेंड, वॉइस ओवर, ठीक है। यहाँ से आप नहीं नहीं, यानी वॉइस ओवर देने के लिए है, तो कंट्रोल कंट्रोल में जाएंगे ना आप, तो रहमतुल्लिल आलमीन का ऑडियो पूरा कर देना है आपको। सुने, ठीक है, वापिस पीछे करते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा तो बिल्कुल ऑडियो मैच हो रही है, ठीक है। इस तरह से आप ऑडियो लगा सकते हैं, राइट। सो इसको मैं रोक देता हूँ एक सेकंड। हाँ, देखें, जैसे ही मैंने बैक किया, नीचे लिखा आ रहा है एडिट वीडियो, ये इंस्टाग्राम का एडिटर है। आप एडिट वीडियो पे क्लिक करेंगे ना, आपकी नीचे ऑडियो आ रही है, मैंने इस पे क्लिक करा। अब इस ऑडियो को मैं कितना चाहता हूँ, कहां तक चाहता हूँ, कहां से चाहता हूँ, मैं उसको खींच करके छोटा बड़ा या आगे पीछे कर सकता हूँ। नीचे लिखा आ रहा है एडजस्ट, जैसे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, मेरे में भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ शायद गलती गड़बड़ी हो रही है। बाकी आपने इसको इस तरीके से ऑडियो को लगा लेना है। ट्रेंडिंग साउंड है, ठीक है, ट्रेंडिंग साउंड पर अगर आप बनाओगे, ये वीडियो आपके वायरल जाने के चांस बहुत ज्यादा है। देन एडिट में अगर जाएंगे तो इंस्टाग्राम का एडिटर खुल जाता है, और इसको आप आगे पीछे वीडियो को आराम से कर सकते हो, जहां तक भी आपको इस ऑडियो को रखना है, ठीक है। तो अभी ट्रेंडिंग साउंड इस पर लग चुका है। ट्रेंडिंग साउंड लगने के बाद में वापस बैक आता हूं मैं, बैक आने के बाद में नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद में अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि आपको कवर क्या रखना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कवर आपको क्या रखना है, ठीक है। आपका कवर जो है ना, वो हुक होना चाहिए, ठीक है, हुक वाला कवर होना चाहिए। एडिट में जाएंगे हम, एडिट में जाने के बाद में आपने कवर जो चूज करना है ना, वो ये रखो, हाउ आई अर्न 1 लाख पर मंथ। और जब ये एरो ऊपर करेंगे ना, अपना हाथ ऊपर करेंगे, मैं वाला कवर चूज करूंगा। ये कवर बिल्कुल परफेक्ट है। ये देख रहे हैं ऊपर कि हाउ आई अर्न पर मंथ। सो जब कोई पर्सन इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आएगा, तो इस रील पे निगाह पड़ेगी, तो देखेगा ये भी ऊपर देख रहे हैं, इनकी निगाह ऊपर जाएगी, और इसको पढ़ के इसको खोलेंगे रील को, ठीक है। लोग इस रील को खोलेंगे और उसको देखना चाहेंगे। सो इसको चूज कर लिया हमने। नाउ यहाँ पर कैप्शन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कैप्शन आज के डेट में ज्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी फिर भी जो आपने वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा है कि हाउ आई अर्न
1 लाख पर मंथ, ठीक है। सो इफ यू वेंट टू अर्न, आप लिख सकते हो इफ यू वेंट टू अर्न 50 to 60 पर मंथ, सो डीएम मी, राइट, कैप्शन में लिख सकते हो आप डीएम मी, या फिर वो साथ में कुछ हैशटैग लगा सकते हो। हैशटैग में आपको हैशटैग कौन से यूज करने हैं, देखिए आज की डेट में ना हैशटैग भी ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। लोग पहले हुआ करते थे कि 30 30 40 40 50 50 हैशटैग यूज किया करते थे। आजकल इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है कि वो देख लेता है, पहचान लेता है आपकी वीडियो किस कैटेगरी की है और वहीं उसको प्रमोट करना, उसको आगे भेजना शुरू कर देता है। तो हैशटैग आप ज्यादा नहीं 10 से 12 यूज करें अपनी वीडियो के अंदर। जो भी वीडियो आपकी बनी है, ठीक है, उसमें आप 10 से 12 वीडियो हैशटैग यूज करो अपनी वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। हैशटैग बता दूं मैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं नहीं पता हैशटैग क्या होता है, तो हैशटैग यानी वीडियो के अंदर जो जो चीजें होती हैं उनको हम, उनके नामों को हम हैश टैग लगा करके, हैश लगा करके आगे लिखते हैं। जैसे मैं वीडियो के अगर हैशटैग लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, आइडिया देता हूँ। हैशटैग ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन, हैशटैग ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, ठीक है जी। हैशटैग बिजनेस, हैशटैग, इस तरीके के ना आप 8 10 हैशटैग यूज कर सकते हो। वीडियो के अंदर आपने क्या कंटेंट दिया है, वीडियो में क्या दिख रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है जी। ग्रोबिस है तो ग्रोबिस का एक हैशटैग यूज कर दो, ठीक है। और एक हैशटैग जो है इंस्टा का यूज कर दो, इंस्टा रील या इंस्टाग्राम के नाम का एक हैशटैग यूज कर दो। इनफ है, इनफ है, ठीक है। उसको आप देन आगे शेयर कर दो, ठीक है। नीचे शेयर का बटन आ रहा है, मैं शेयर नहीं करूंगा, मुझे इसको अपनी इंस्टाग्राम की फीड पे नहीं अपलोड करना, सो मैं इसको शेयर नहीं करूंगा, मैं इसे यहीं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं या कैसे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखिए मेरे इंस्टाग्राम, मेरा फोन इस टाइम स्क्रीन शेयर हुई हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लेकर के एक बार आप ये वाली वीडियो देखो। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना विशाल भाई की, ये वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है। इस वीडियो को मैंने शुरू में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट मैंने खुद लिखा, बाद में जो वीडियो आई है लाइफ स्टाइल आई वेंट, ये जो वीडियो आ रही है ये मैंने यूट्यूब से उठाई थी वीडियो। इसको मैंने यूट्यूब पे कहीं देखा था, देन मैंने इसको काट लिया इतना, ठीक है। इसको मैंने इतना काटा, काट करके जो ये वाली आगे की वीडियो विशाल भाई की वीडियो के आगे लगा दी थी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको वीडियो दिखती है कमाल की, आपको लगता है इसके पीछे मैं कुछ बोल दूं या मैं कुछ इशारा कर दूं और मैं आगे इस वीडियो को लगाना चाहता हूं, तो एडिटर के अंदर लो, उसको आपस में मर्ज कर दो। अभी भेजी नहीं है विशाल भाई ने शायद मुझे। हाँ ये रही। देखें एक ये है जैसे एफिलिएट सानिया, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, 8,000 फॉलोवर, बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉलोवर्स हैं 8,000, ठीक है। 8,000 फॉलोवर होने के बाद तो आप बहुत पैसा कमाओगे। 8,000 फॉलोवर का मतलब बहुत होता है अगर ऑर्गेनिक है तो, यानी ओरिजिनल आपके खुद के क्रिएट बनाए हुए हैं तो, ठीक है जी। देखिए जो इनका बायो आप देख सकते हो, बायो इनका इसी तरीके से मेंटेन हुआ है जैसे मैंने कल परसों की ट्रेनिंग में बताया था आप लोगों को कि किस तरीके का आपको बायो रखना होता है, ठीक है। 4 लाइनें मैंने आपको बताई थी, उनमें चारों में क्या क्या आप लिख सकते हो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए इनका नाम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। प्रोफाइल बिल्ड बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रोफाइल मेंटेन की हुई है, अपना नाम लिख दिया है सानिया एफिलिएट मार्केटर। मैंने कहा था ना आप अपने नाम के साथ में कीवर्ड लगा लीजिए, ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड। इनका एफिलिएट मार्केटर है तो एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग करती है तो उन्होंने लिख लिया है सानिया एफिलिएट मार्केटर, ठीक है। एक कीवर्ड हो गया इनका, इसका भी बहुत बेनिफिट होते हैं। तो अब मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे हम नीचे आते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। देखो हाईलाइट, देखो इनकी हाईलाइट्स, सब हाईलाइट्स इन्होंने क्रिएट करके बनाई हैं, ठीक है। कैनवा की ऐप से सारी हाईलाइट्स इन्होंने बनाई हैं और ये हाईलाइट देखो सब एक सी हाईलाइट है, कितनी प्यारी इनकी जो है प्रोफाइल लग रही है। हाईलाइट्स कितनी प्यारी लग रही है इनकी, है ना। और आप देखें इन्होंने अपना फेस भी नहीं दिखाया हुआ, और कुछ हो सकता है इनकी खुद की वीडियो भी ना हो, पर बिल्कुल इनकी खुद की वीडियो भी है इसके अंदर, पर देखें आप उन्होंने फेस बिल्कुल नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। 3 बेस्ट वे फॉर स्टूडेंट टू अर्न मनी ऑनलाइन,
ठीक है जी। 115 लाइक है। ध्यान से देखना, कमेंट कमेंट में देखना, कमेंट में आता है, लोग डालते हैं इनको, देखें। इंटरेस्टेड, ठीक है, यस, डिटेल, लोग जानना चाह रहे हैं, कैन आई अर्न बाय लिविंग इन पाकिस्तान, ठीक है, सलाम, और यस यस। तो लोग, लीड आ रही है इनके पास बिना पैसों के, बिना कुछ एडवर्टाइज चलाए, अपनी खुद की रील्स बना के लीड्स आ रही हैं, प्लस इनका इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, 8,000 फॉलोवर हैं, कल को इनके आज 8,000 है, 18,000 भी होंगे डेफिनेटली, जब 8 हो गए तो, ठीक है। और एक बार जब आप रीच पकड़ते हो ना इंस्टाग्राम पर, तब बढ़ते ही चले जाते हो इंस्टाग्राम पर। पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, इनका एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कह रहा आप इनकी कॉपी करो, बिल्कुल इनसे कुछ सीख लो, इनकी वीडियो देखोगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझदार को इशारा काफी होता है, आप देख के समझ जाओगे कि यार ये वीडियो ऐसे बना रही है, ओके, तो मैं इसमें कुछ वर्ड का चेंज कर देती हूँ, और इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करके मैं भी कुछ इस तरीके का ऐड करके वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। इनका ध्यान से देख लेना, इनका जो लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, इनका जो प्रोफाइल का नाम है, ठीक है। मैं इनका प्रोफाइल का नाम है एफिलिएट सानिया 21, ऊपर बना आ रहा है, ठीक है। इनकी प्रोफाइल जरूर चेक करनी है आपको इस सेशन को खत्म होने के बाद में, अभी नहीं, ठीक है। बिल्कुल वही है जो मैंने आपको एडिटिंग करके दिखाई है, बहुत सिंपल है, इस तरीके से एडिटिंग करो, टैग्स लिख लो अपना, बाकी जो चीजें लिखनी है वो इसमें से देख लो आप क्या क्या लिखनी है, आपको आइडिया हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है जी। और दिखा देता हूँ आपको मैं एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ गिने चुने बता रहा हूँ। देखिए तहरीम जी है ना, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये देखें, लो खुद देख लो, ठीक है, कितनी अच्छी बात लिखी है, अर्निंग मोर देन 1 लाख पर मंथ, हाईलाइट्स चेक हाईलाइट्स, ठीक है। देखा आपने, चेक शुरू से देखो वीडियो को, लोग यानी लोग पूछ रहे हैं हाँ भाई कितना, आप कितना अर्न कर लेते हो बिजनेस करके ऑनलाइन, ठीक है। तो मैम कह रही है लोग खुद देख लो, और अपनी अर्निंग का स्क्रीनशॉट लगा दिया इन्होंने, ठीक है, प्रूफ के तौर पे, अर्निंग मोर देन 1 लाख पर मंथ, ठीक है। तो अब कितनी अच्छी चीजें हैं इनकी, देख सकते हो आप, इस तरीके से लोग कर रहे हैं, इनके पास कमेंट आ रहे हैं, हमें बताइए हमें बताइए, तो लीड्स की तो कमी आपके पास रहने वाली नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बस वीडियो बनाओ, और वीडियो बना के करते रहो, 3,000 फॉलोवर इनके हो गए, आगे चल के इनके 13,000 भी हो जाएंगे, कोई शक नहीं है इसके अंदर, कोई शक नहीं है, ठीक है जी। ये सारी चीजें मैंने आपको, काम काम की जितनी भी चीजें थी मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो है थोड़ी बात कर लेते हैं किस तरीके से करना है, क्या है, ठीक है। सो जितनी भी चीजें मैंने बताई सब लोगों को क्लियर है, टाइप क्लियर इन द चैट अगर सारी चीजें क्लियर हैं। जो जो चीजें मैंने बताई हैं, आई थिंक मैंने इतना चीजें बता दी है कि आप आज से बनाना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके ओके ओके। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि सबसे ज्यादा चीज मैटर क्या करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है ना, वो करती है आपका हुक, कि आपने अपनी रील की शुरू के 3 सेकंड के अंदर ऐसी क्या बात कही है। जैसे अभी तहरीर मैम का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तहरीर मैम के एग्जांपल में मैंने आपको क्या दिया, कि देखें उन्होंने अपने जो है रील के अंदर उन्होंने डाला हुआ था कि लोग उनसे पूछ रहे हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि कितना कमा लेते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सामने वाला पर्सन देखेगा तो उसके लिए एक बहुत अच्छा हुक है, वो रुक जाएगा, अरे मैं भी देखूंगा कितना कमा लेते हैं, है ना। तो ये हुक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये शुरू के 3 सेकंड का बहुत मैटर करता है रील के अंदर, आप सामने वाले का, सामने वाला पर्सन रुकेगा आपकी रील देखने के लिए या नहीं, ठीक है जी। रील आप बोल सकते हो होल्ड ऑन, या आप बोल सकते हो स्टॉप, देन अपनी बात शुरू कर सकते हो सामने वाले को रोकने के लिए। या पर देखा को बहुत से लोग बोलते हैं, डू यू नो हाउ टू अर्न ऑनलाइन, डू यू नो हाउ आई अर्न पर डे 2,000 4,000, ठीक है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और सबसे जरूरी चीज ऑडियो, ट्रेंडिंग ऑडियो, मैंने अभी जो आपको वीडियो दिखाएंगे ना, उसमें बहुत सारी वीडियो, उसमें बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, उन दोनों ने, सॉरी, उन दोनों लोगों ने ही ट्रेंडिंग साउंड का बहुत ज्यादा यूज करा है, ट्रेंडिंग साउंड का, वही आपको आगे लेके जाएगा, बहुत अच्छा तरीका है आगे बहुत जल्दी ग्रो करने का, ठीक है। तो नशीद भी होती है ट्रेंडिंग, आप उनको भी यूज कर सकते हो। बाकी सीटी दीजिए, सीटी कॉल टू एक्शन एंड में, कि भाई आप अगर वीडियो वीडियो आपने पसंद आई हो, या फिर आपको इस तरीके की ऑनलाइन अर्निंग आप भी करना चाहते हैं, तो मुझे डीएम करें, मुझे मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, या फिर मेरी हाईलाइट चेक करें, इस तरीके की आप अपना उनको सीटी दे सकते हैं, ठीक है जी।
अब मैं आपको बता दूं, जब आप रील को पोस्ट करेंगे तो कुछ चीजों का आपको बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है जब आप पोस्ट कर रहे होंगे। तो एक तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो टाइमिंग है ना वो 5 से 6 बजे के बीच में होनी चाहिए। सबकी टाइमिंग अलग होती है, पर 5-6 बजे का जो टाइम होता है ना बड़ा कॉमन टाइम है। इस टाइम बहुत लोग ऑनलाइन होते हैं। और नॉर्मली मैं, अगर मैं बहुत सारे अकाउंटों को मैंने चेक करा है, सबकी टाइमिंग मैंने चेक करी है, बहुत ज्यादा लोगों की, तो सबका ज्यादा जो टाइम आता है वो 5 से 6 बजे का ही आता है। ठीक है, जो शाम का टी टाइम होता है, उस टाइम में आप रील को अपलोड करें तो आपके चांस ज्यादा होते हैं, वो ग्रो करेगी आपकी रील जो है, आगे उसकी रीच काफी बढ़ेगी। तो मैं आपको अभी कुछ एक्शन प्लान देने जा रहा हूँ, इसे लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। आपको डेली उसको फॉलो करना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी को पकड़ लेना है। पहला एक्शन प्लान क्या है? कम से कम दिन की 2 रील अपलोड करनी है। ठीक है, कम से कम दिन की 2 रील अपलोड करनी है। कैसे बनानी है मैंने बता दी है, ठीक है। और जो वीडियो एडिटिंग का काम है ना, याद रखना, बताने से नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग की इतनी मोटी बुक हो, आप उसको मुंह जबानी याद कर लो। मेरी बात ध्यान से सुनना। वीडियो एडिटिंग की अगर इतनी मोटी बुक है ना, उसमें हर चीज समझा दी, और उसका मुंह जबानी याद कर लो, आप तब भी वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। आप तब भी वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। वीडियो एडिटिंग की स्किल ही ऐसी है कि आपको उसको करने के लिए अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपने आप को उसके अंदर ढालना होता है। वीडियो एडिटिंग स्किल ही ऐसी है, जितनी करोगे उतना अच्छी होगी, जितनी करोगे उतना अच्छी होगी। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल घबराओ मत। शुरू में मैं कह रहा हूँ पहली रील आपकी बकवास बनने वाली है, पहले ही मान लो, खुद से ही मान लो कि मेरी रील बहुत बेकार बनने वाली है पहली वाली, मगर बनाओ तो सही एटलीस्ट। जब पहली बनाओगे तभी तो दूसरी अच्छी बनेगी। ठीक है, शुरुआत ही नहीं करोगे तो खत्म कब करोगे? ठीक है जी, अब कुछ करने आए हो तो उसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आपको, उस काम के अंदर आपको ढलना पड़ेगा। सो रील्स बनाओ, कम से कम दिन की 2 रील अपलोड करनी है। कोलाब करना है, कोलाब। कोलाबरेशन क्या होता है? कोलाबरेशन क्या होता है जी? कोलाबरेशन तो आपको पता ही होगा कि अगर मैंने कोई रील बनाई है और जब मैं उसको अपलोड कर रहा होता हूँ, जब हम कैप्शन लिख रहे होते हैं, हैशटैग लिख रहे होते हैं, तो नीचे कोलाबरेशन का होता है, वहां आ रहा होता है इनवाइट कोलाबराट। ठीक है, इनवाइट कोलाबरेशन। इसका मतलब होता है कि आपने अगर वहां पर किसी को इनवाइट किया और उसके पास एक रिक्वेस्ट जाती है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसकी फीड पर, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो आपकी वीडियो है वो शो होगी। ठीक है, आपके पास तो अपलोड होगी होगी, उसके पास भी अपलोड हो जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा? आपकी, उसके जो फॉलोवर्स हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। ये अपने फ्रेंडों के साथ आप कर सकते हो। अपनी रील बनाई आपने और उसको कोलैबोरेट कर दोगे, आप भी कहो कि मेरी अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो कि भाई मैं एक रील बनाने जा रही हूँ अपनी, और आपको कोलैबोरेट करूंगी, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, और आपके पास भी वो रील आ जाएगी। ठीक है ना, और अगर आपके पास कुछ लोग आएंगे, मतलब वो मैसेज करते हैं, तो आप उनको मेरे पास मैसेज करने के लिए बोल सकते हो, या ऑलरेडी अगर आपने कैप्शन में लिख दिया होगा तो आपको ही मैसेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। कोलैबोरेट जरूर करना है आपको। टाइमिंग देख लेना, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको। अब मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बता देता हूँ, कुछ मैं आपको चैट में लिख देता हूँ कुछ नाम, इनको आप सर्च करना। ठीक है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इनको सर्च कर लेना आराम से। ठीक है, या मैं आपको दिखाई देता हूँ लेकर के अपने इंस्टाग्राम पर एक बार। ठीक है, दोबारा से चलते हैं इंस्टाग्राम पर। ध्यान से देखना, ये लोग जो है ना, एडिटर हैं। ठीक है, बहुत प्रोफेशनल एडिटर हैं ये लोग, और ये छोटे छोटे क्लिप एडिट करनी सिखाते हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लोगे ना, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे, तो ये लोग आपको धीरे धीरे करके इतना कुछ सिखा देंगे। आप उनको, एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, जब आप इन्हें देखोगे ना तो आपको भी दिल करेगा मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊं। ठीक है, जब एक शौक पैदा होगा ना, तो आप ट्राई जरूर करोगे, और ट्राई करोगे तो प्रैक्टिस की तरफ जाओगे, और प्रैक्टिस से आता है परफेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चैनल दिखा रहा हूँ, कुछ पेज दिखा रहा हूँ इंस्टाग्राम के, मेरे साथ देखिए आप। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इनको फॉलो जरूर कर लेना, आप जरूर से फॉलो कर लेना, इनकी वीडियोस देखा करो। मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है क्या? ओके, और स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों तक? ओके, ये मैंने इंस्टाग्राम खोला, और मैं कुछ आपको नाम बता रहा हूँ, इनको लिख लेना आप और इनको फॉलो कर लेना, सीख जाओगे एडिटिंग करनी। और बहुत इजी तरीके वे में, इजी वे में समझाते हैं कैसे एडिटिंग करते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे इंस्टा कोच माइक, ये रहा। ठीक है, ये रहा अकाउंट, ये देखें इंस्टा कोच माइक, और मिखाइल नाम है इनका कुछ। ठीक है, सो आप ये देखो,
ये बहुत प्यारी प्यारी टिप्स देते हैं कैसे आप एडिट कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। वायरल रील टिप्स, ठीक है। इंस्टाग्राम पर किस तरीके से वायरल कर सकते हो, आपको उसकी टिप आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये पोस्ट है वैसे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन लोगों से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ और जैसे ये है मैक्स मैक्सिमम ड्रॉज, हाँ ये रहे। ये जो पर्सन है ना, ये छोटी छोटी वीडियो क्लिप एडिट करते हैं और सिखाते हैं कैसे आप कर सकते हो, और किससे, उसी ऐप से जो ऐप मैंने आपको बताई है, ठीक है जी। देखो इनकी वीडियो देखो आप। Как очень просто сделать такой эффект переодевания на твоем телефоне. Прыгаем на кровать в одном образе, затем переодеваемся и прыгаем в другом. Выгружаем ये देखें, Давай покажу, как буквально за 1 минуту сделать такой крутой переход на твоем телефоне. Снимаем телефон с зеленым экраном и видео, которое будем использовать. Открываем полученный материал в CapCut. Для видео с зеленым экраном нажимаем कैप का टैप से करके दिखा रहे हैं, कैप का टैप से मैंने आपको दिखाया था। наложение, перетягиваем его в начало. Затем нажимаем вырезка, хромакей и с помощью интенсивности и теней полностью убираем зеленый цвет. После чего сохраняем видео. एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इन लोगों को नोटिस कर लो, इन लोगों को लिख लो और इनको फॉलो कर लेना अगर एडिटिंग करना चाहते हो, ठीक है। अपनी अच्छी अच्छी रील्स एडिट करना चाहते हो। और बाकी के जो नाम है मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, उनकी प्रोफाइल नहीं दिखाऊंगा, मैं चैट बॉक्स के अंदर लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ उनके नाम सभी के, ठीक है जी। तो जस्ट वेट, आप इनको सर्च कर लीजिएगा। मैं एक साथ सबके नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आपके पास आते हैं ये नाम, ठीक है जी, जैसे ही आपके पास ये नाम आते हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है जी। और इसमें जो मैंने आपका नाम लिखा है ना, बीच वाला नाम जो है, यूआर स्मार्ट मेकर, जो बीच वाला नाम है ये इंडियन पर्सन है, ये बहुत छोटे छोटे क्लिप रील्स एडिट करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करके दिखाते हैं किस तरीके से एडिट होती है, ठीक है। सो मैं सेशन का एंड करता हूँ, ठीक है। और मुझे बताएं किस तरीके का सेशन आपको लगा और कौन कौन कल से जो है रील्स बनाने वाला है, कितने लोग हैं जो कल से रील्स बनाने वाले हैं, टेल मी इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, देखो यही पहचान होती है कि आप बिल्कुल सीरियस हो सीख कर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप बिल्कुल, ये यही पहचान है बिल्कुल। अब इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है, जोश सिर्फ आज आज का नहीं रहना चाहिए, कल से आपको रील्स बनानी है, हर हाल में बनानी है। अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाना तो कोई इशू नहीं है, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको फिर ट्रेनिंग में भी नहीं आना चाहिए था अगर आपको पैसा नहीं कमाना। तो अगर आपने इतना वक्त दिया यहाँ पर आकर, ठीक है, तो अगर आपने इतना वक्त यहाँ के दिया है, इससे कुछ सीख करके जाए, जो आप सीख करके जा रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना। वरना यहाँ से सुना है यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ से सुना है यहाँ से निकाल दोगे, इसको घर जा करके उसको इम्प्लीमेंट करो, कल से रील बनानी स्टार्ट करो, ठीक है। पहली बुरी बनेगी लिख के ले लो मेरे से, और दूसरी उससे अच्छी होगी, तीसरी इतनी अच्छी होगी कि मैं खुद देख के हैरान हो जाऊंगा, ठीक है ना। यही रूल है इस दुनिया का। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए, ठीक है, जितने भी लोग आज के सेशन में आए उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके, ठीक है। तो आगे हम सेशन करते रहेंगे और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त दिया सीखने के लिए, समझने के लिए। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग करें आगे चल करके, ठीक है। हॉल ऑफ फेम के अंदर आप लोग आए, इतनी अर्निंग आपकी हो, टूर्नामेंट 2-3 लाख रुपए यहाँ से आप कमा रहे हो और आपको हॉल ऑफ फेम के अंदर बुलाया जाए आप सभी लोगों को, तब मजा आएगा साथ में बैठ के बात करने में, फिर मैं आपसे सीखूंगा। ठीक है, देखो ये बिल्कुल सच है कि जरूरी नहीं है जो सिखाने वाला होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, वो एक दर्जे के हिसाब से ऊपर रहता है, ठीक है, वो एक अदब एहतराम के हिसाब से ऊपर रहता है हमेशा। पर मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि उन्होंने अपने मेंटोर ने, जो उनके मेंटोर थे वो उनसे भी आगे निकल गए, ठीक है।
कुछ सीखने वाले मैंने ऐसे देखे कि उन्होंने सीखा अपने मेंटोर से और उनसे भी आगे निकल गए। ऐसे भी होते हैं लोग, आपको अपनी तरफ देखने को मिलेंगे, अपने आसपास में देखने को मिलेंगे। अपने सिखाने वाले से ज्यादा सीख के आगे बढ़ जाते हैं वो लोग, ठीक है। पर हमेशा जो सिखाया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अपने मेंटोर, अपने टीचर को हमेशा एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। वरना फिर आप भी किसी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं रह जाते अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं, ठीक है जी। सो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच आने के लिए। अपना ध्यान रखें, प्यार बांटें और लव यू ऑल।